अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। किसी भाई ने एक सवाल भेजा है, ये पहले भी कई दफ़ा सवाल भेजा गया है, तो इसलिए मुनासिब महसूस होता है कि इसकी थोड़ी सी तफसील बयान कर दी जाए। सवाल ये है कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शख्स किसी के लिए खड़ा होता है ताज़ीमन, तो इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी साहबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत तशरीफ़ लाती, तो आप खड़े हो जाते, उनको आगे जाकर मिलते, इस्तकबाल करते। और जब आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो भी अपने वालिद गिरामी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठकर मिलती। तो इन दोनों रिवायात के अंदर जमा क्या है, यानी एक में रोका गया है और एक में आपका अमल जो है वो मिलता है कि ऐसा करने में हर्ज नहीं है। तो इसकी वजाहत की जाए। देखिए, जो पहली रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, वो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि गालबन अब जो रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई और सहाबी के रावी हैं कि आपने फरमाया मन सर्रहु अन यतमस्सल लहुर रिजाल क़ियामन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि लोग उसके लिए खड़े रहें, ऐसे जैसे मूर्तियां खड़ी होती हैं उसके अदब एहतराम में खड़े रहें, और उसके सामने बैठना वो अपनी तौहीन महसूस करे और उसके लिए ये उसको पसंद हो कि लोग मेरे लिए खड़े रहें, तो आपने फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। अब इस रिवायत में यह है कि कोई शख्स अगर ये पसंद करता है, अपने आप को इतना ऊंचा समझता है कि जब तक मैं खड़ा हूँ तो लोग खड़े रहें, या मैं कहीं जाऊँ तो मेरे इस्तकबाल के लिए ऐसे मूर्तियों की तरह खड़े रहें, और या जब तक मैं ना बैठूँ तो वो ना बैठे, अगर कोई बैठे तो उसको तौहीन पर मामूल किया जाए। ये जो कंडीशन है, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और फरमाया अगर कोई ऐसा करता है या इस बात को पसंद करता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। जैसे हमारे यहाँ ये देखते हैं, कोई बड़ा सियासतदान आता है या इस तरह के लोग आते हैं तो लोग खड़े हैं, सड़क के दोनों किनारों पे खड़े हैं, जहाँ प्रोग्राम है वहाँ भी खड़े हैं, जब तक ये नहीं बैठता है तो वो भी नहीं बैठते हैं, और अगर कोई बैठा हुआ नज़र आ जाता है तो ये अपनी इंसल्ट महसूस करता है, तौहीन महसूस करता है। तो इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। लेकिन जो दूसरी शक्ल है, किसी को मिलने के लिए खड़ा होना, इस्तकबाल के लिए खड़ा होना, वो और चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका हुक्म दिया है और आपका अमल भी इसी पर है। मसलन जब साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों का फ़ैसला करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने खुद डिमांड की थी कि हमारा फ़ैसला वो करें, जब जंग अहज़ाब में उन्होंने गद्दारी की थी, तो जब आप तशरीफ़ लाए साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कुमू इला सय्यिदिकुम, अपने सरदार यानी हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल करो। ये अंसारियों को हुक्म मिला था कि अपने सरदार का इस्तकबाल करो। इसी तरह जब काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो दो सहाबा इकराम जंग तबूक से पीछे रह गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशल बाइकाट का हुक्म दे रखा था, उनकी तौबा जब कबूल हुई तो
جب وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کو ملے، مبارکباد دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے تو وہ آپ کو اٹھ کر ملتی تھیں، استقبال کرتی تھیں، اور جب وہ آتی تھیں تو آپ بھی استقبال کرتے تھے۔ اور بھی کئی مواقع پر صحابہ اکرام کا آپ نے اس طرح استقبال کیا ہے، اور اس کی اجازت بھی دی ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے تو آپ نے اس کا حکم دیا۔ تو اب اگر ان دونوں کا ہم فرق دیکھیں تو ایک ہے یعنی قیام لہو، کسی کے لیے ایسے کھڑا رہنا، اور ایک ہے قیام الیہ یعنی اس کی طرف چل کر جانا۔ یہ فرق ہے۔ جس قیام سے منع کیا گیا ہے وہ قیام لہو ہے، یعنی اس کے لیے قیام کرنا، کھڑے رہنا، اس کے ہیبت اور اس کی شان و شوکت، اس کے مد نظر کھڑے رہنا ہے، اور وہ ناپسند کرتا ہے کہ لوگ وہ کھڑا ہو تو بیٹھیں، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں۔ اور جو قیامن الیہ ہے، الیہ یعنی کسی کے لیے چل کر جانا، اس کا استقبال کرنا، اس کی اجازت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ یعنی قیام لہو حرام ہے، لیکن قیام الیہ یہ حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم دونوں حدیث کو جمع کرتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔